हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम आए हैं हरबीर जी के पास में। और हरबीर जी को आप जानते हैं, हमने हरबीर जी की पहले भी वीडियो डाली थी। और आइए हरबीर जी से बात करते हैं और जानते हैं उनके घोड़ों के बारे में, जो उनकी जो यात्रा रही है घोड़ों से जो लगाव रहा है उसके बारे में। हरबीर जी, आपका स्वागत है। भाई कौन भाई? कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ भाई, अपने बताओ। बस बढ़िया बढ़िया। तो हरबीर जी, हम बात करेंगे, शुरुआत करते हैं आपकी जो घोड़ों की शुरुआती जो है ज़िंदगी रही है, घोड़ों के प्रति जो लगाव रहा है उसकी शुरुआत कैसे हुई आपके जीवन में। घोड़े कैसे आए आपके लाइफ में। बस घोड़ा तो कौन भाई, ये सुल्तान को देख के आए थे हम एक बार दिल्ली। उसको देखते ही शौक लगा था, इससे पहले कोई शौक नहीं था। उसको देखते ही शौक लगा था उसको, फिर वो मैंने ले लिया था। और अच्छा, उसको फिर तैयार करे अपनी मेहनत से। सुल्तान। तब पता लगा था भाई हम्म, घोड़ा क्या होता है। अच्छा। और ऐसा तैयार हो गया कुछ हाँ, वो मज़ा आ गया फिर, है ना। फिर उसके साथ ही शौक बढ़ता चला गया हमारा। तो सुल्तान मिर्ज़ा आपने बच्चे का नाम रखा था। हाँ, और फिर उसका सुल्तान मिर्ज़ा नाम रखा था। घोड़ों की दुनिया में सुल्तान मिर्ज़ा का एक अपना मुकाम रहा है, अपना नाम रहा है। तो आपने सुल्तान मिर्ज़ा को कितनी उम्र का जो है वो लिया था। वो उस टाइम पे था कौन भाई, 13 या 14 महीने का था शायद वो। तो आपको कैसे लगा कि आप इस पर काम करने के बाद में उसको ऐसा तैयार करेंगे कि वो पूरी दुनिया में आपका और अपना नाम रोशन करेगा। नहीं, उस पे वो एक तो खुद ही इतना अच्छा था, उस पे मैंने ज़्यादा नहीं मेहनत करनी पड़ी। वो खुद ही इतना अच्छा था घोड़ा, उसकी बनावट अलग ही थी। और वो देखते ही पता लग गया था कि उसको, है ना, कोई अनजाना, हम तो अनजान ही थे उस टाइम पे। ना नस्ल का पता था, मारवाड़ी का भी नहीं पता था क्या होता है। मतलब आपके जीवन में जो पहला घोड़ा है वो सुल्तान हाँ, मिर्ज़ा सुल्तान था। मिर्ज़ा ही आया था भाई। और उस वक्त आप भी नए थे और घोड़ा भी हाँ, हम आपके भी लिए नए नया थे, था। ये तो 2012-13 की बात है। अच्छा, तो उसको फिर आपने कैसे तैयार किया कि एक इतना बड़ा स्टेलियन बनाया उसको। नहीं, वो एक तो क्या था, प्यार ही इतना था उससे, है ना। वो इतना ख्याल रखा उसका। और फिर पता लगा कुछ ले आए ना उसको यहाँ पे, तो पता लगा कि हम क्या चीज़ ले आए। अच्छा लोग आने लगे, बताने लगे कि भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे को नहीं पता था, वह अपने को यह था फिर घोड़ा हो और काला हो। अच्छा। वो इससे आगे कुछ नहीं पता था ना, हाँ हाँ। घोड़ा मारवाड़ी होता है क्या, कुछ नहीं हम्म। जानकारी थी। तो आप उसको शो में लेके गए कई जगह। तो हाँ, फिर हमने शो लड़ाया उसको पुष्कर का। अच्छा, तो हाँ आपने शुरुआत में उसको पहले पुष्कर ही उतारा था। हाँ, उसको पुष्कर उतारा था पवन भाई हमने। अच्छा। हाँ, जब वो अदंत था हाँ। तो फिर मैंने उसको स्टेलियन में लगा दिया था। अच्छा इतनी जानकारी भी नहीं थी हमारे को कहाँ पे अच्छा। क्या लगाना है। हाँ हाँ। कि वैसे ही लगा दिया। और स्टेलियन में फिर वो थर्ड आया था। दो दांत स्टेलियन में, दो दांत बच्चे में, नहीं नहीं, अदंत में लगाया आपने। ये अदंत और दो दांत इकट्ठे इकट्ठे लगते हैं वहाँ पे अच्छा, पुष्कर तो में। आपने उसको दो दांत में लगाया था। नहीं, वो जब मैंने फिर स्टेलियन में ही लगा दिया था उसको। अच्छा, तो आपने पहली बार उसको स्टेलियन में ही स्टेलियन उतारा में था। ही उतार दिया, जबकि वो दो अदंत दांत, बच्चा था, दो अदंत दांत बच्चा बच्चा था। था, हाँ। अच्छा, तो फिर उसके उसके लिए आपने कैसे अपने आप को तैयार किया कि ये दो दांत बच्चा है वो बस और इसको सांड के शो में उतार रहे हैं। वो बस है ना, उस टाइम पे कुछ ऐसा हो गया था कि मगर इसको ना सीधा बड़े घोड़ों में ही लड़ाएंगे, क्योंकि वो हमारे को पता था बड़े घोड़ों में नहीं हारेगा। अच्छा। हाँ, वो कॉन्फिडेंस था, हमने फिर उतार दिया, फिर वही हुआ। अच्छा, तो आप ये थोड़ा बहुत चलता है जैसे इनमें रिंग में। हम्म। वो उस टाइम भी फर्स्ट था, लेकिन उन्होंने वो करके थोड़ा बहुत अच्छा, चीटिंगबाजी करके वो थर्ड आया था। तो देखिए कि कहते हैं ना कि घी अगर पानी में डुबाया जाए तो आप कितने भी कोशिश कर लें उसको पानी में डुबाने की, वो ज़मीन के अंदर नहीं बैठेगा, उसको ऊपर आने से कोई नहीं रोक सकता। और कंकर पत्थर को आप कितना भी तैराने का प्रयास करें वो कभी भी तैर नहीं सकते। तो नहीं बेटा, ये रख दे इसने। तो जो सुल्तान मिर्ज़ा, बेटा शोर मत करो, देखो पापा को देखो। तो जो सुल्तान मिर्ज़ा रहा है, सुल्तान मिर्ज़ा का कुछ ऐसा ही जो है वो इतिहास रहा कि लोगों ने बहुत कोशिश की उसको दबाने की, उसको पीछे धकेलने की, लेकिन वो एक ऐसा ही घोड़ा था कि उसको आगे आने से कोई नहीं रोक पाया। तो आपने उसको पहली बार शो में उतारा, दो दांत बच्चे को आपने स्टेलियन के शो में उतार दिया और वहाँ पर वो थर्ड आ गया। हाँ,
थर्ड आया। तो कैसा अनुभव रहा आपका, क्योंकि पुष्कर का जो शो है वो मुझे लगता है कि एशिया का सबसे बड़ा शो है घोड़ों का। मैं पवन भाई, मैं उससे बड़ा शो मानता ही नहीं। हाँ, मैं उससे बड़ा कोई शो ही नहीं मानता घोड़ों का। ये बात भी सही है कि एशिया का सबसे बड़ा शो है वो घोड़ों का, और असली घोड़ों की परख वहीं होती है। और तो वहाँ तो आपने जो है पहली बार में ही बाजी मारी, तो क्या खुशी रही होगी आपकी, क्या अनुभव रहा होगा? ये हुई पवन भाई, जैसे छोटे छोटे थे सुनते थे पुष्कर में घोड़े मिलते हैं। पुष्कर का मेला बहुत बड़ा पड़ा भी था, है ना। ये तो सब कोई पता है कि भाई पुष्कर ही गढ़ माना जाता है। तो फिर वो चीज़ एक वहाँ पे फिर हम जीते और पहली बार ही जीत लिए। तो एक तो कॉन्फिडेंस तो यही था कि जाएंगे तो फिर हारना तो है ही नहीं, है ना। घोड़ा ही इतना अच्छा था हमारा, हारने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो उसमें फिर मज़ा आ गया था, है ना। उसमें एक और भी कॉन्फिडेंस आ गया था हमारा, इसको फर्स्ट और भी अगर कितनी चीटिंग कर लें हम अगली बार फिर आएंगे अगली बार, है ना। ये सोच रहे थे। और फिर हम अगली बार फिर लेके गए उसको। अच्छा। फिर वो स्टेलियन में लगाया, स्टेलियन हो चुका था फिर तो। ये कौन से सन की बात है जब आपने उसको पहली बार शो में उतारा था? 2014 में लगाया। अच्छा, 2014 में आपने जो है वो पुष्कर में उतारा, वो थर्ड आया। उसके बाद आपने दूसरी बार शो में 2015 में उतारा। फिर हम ले गए, हाँ 2015 में उतारा उसको। तो आपने फिर से उसको ऑस्ट्रेलियन शो में उतारा? हाँ, फिर तो उसकी कोई जोड़ी नहीं थी। अच्छा, हाँ। तो वो वाकया बताइए कि जब आप उसको यहाँ से लेकर गए। उसको लेकर गए वो, फिर तो मैंने तकरीबन बोल ही दिया था भाई कोई है तो आओ भाई। अच्छा, रिंग में मिलते हैं ना। कॉन्फिडेंस बोलता है ना। हाँ। एक वो ही खुद इतना अच्छा था, कॉन्फिडेंस तो खुद ही आ जाता कौन भाई। ये बात सही है कि जब घोड़ा आपके पास हो और उसके ऊपर सोने पे सुहागे वाली बात कि सुल्तान मिर्ज़ा जैसा घोड़ा हो, तो आपके जो आत्मविश्वास है वो सर आसमान पर रहता है, इसमें कोई शक नहीं। तो उसके बाद वो जर्नी बताइए कि आपने उसको जो है दूसरी बार जब शो में उतारा तो कैसे क्या रहा? तो एक तो ये था भाई, कुछ लोग ये बोल रहे थे कि है ना अब ज़रूरत ही नहीं है लगाने की। एक बार तो ये पोजीशन आ गई, और पुष्कर जितना बड़े मेले में एक बार अगर पोजीशन आ जाती है ना तो आदमी घर ही बैठ जाते हैं कि अब ज़रूरत ही नहीं। तो माँ भाई जब तक घोड़ा जिएगा तब तक हम रिंग में लगाएंगे इसको और पुष्कर में ही लगाएंगे। तो इसीलिए यही इच्छा थी अपनी माँ, फिर जीतेंगे वहाँ पे जाके। तो फिर उन्होंने फिर वही किया हमारे साथ। अच्छा, यानी कि वो पॉलिटिक्स हुई, चीटिंगबाजी चलती है। फिर वो क्या किया उन्होंने, वहाँ पे रिंग में घोड़ा लगाया तो सबको पता था कि भाई कोई है ही नहीं मुकाबला। तो उन्होंने क्या किया, फिर फर्स्ट करके घोड़े को बिल्कुल अनाउंसमेंट करके फिर सेकंड किया था। और वो सेकंड भी कैसे किया था, जैसे मैं आपको बता दूं, मैंने बताया नहीं किसी को। घोड़े की या तो हाइट मापी जाती है भाई, और या फिर आमने सामने करके घोड़ा तोली जाता है कौन सा अच्छा है। जब उनके बस की कुछ नहीं रहा, जब उन लोगों ने कपड़ा लेके और फिर घोड़े की लंबाई मापनी चालू कर दी। ये मेरे हिसाब से तो आज तक किसी रिंग में हुआ नहीं है। कपड़ा लेके कोई लंबाई कैसे माप सकता है घोड़े? सही बात है। और देखिए कि लंबाई मारवाड़ी घोड़े का मुझे नहीं लगता कि कोई पैमाना है, क्योंकि कहते हैं कि कान कनौती छोटी, पीठ और कनौती छोटी छोटी, खुर और रखियाँ मोटी मोटी। हाँ, ये मारवाड़ी घोड़े के लिए एक कहावत है। तो मुझे लगता है कि लंबाई का जो मापक है इशू बना दिया उन्होंने। हाँ। और एक जो अनजान आदमी कोई घोड़े के पास जाएगा तो घोड़ा उससे दूर हटेगा भाई, कोई भी हो सकता। बिल्कुल। तो उन्होंने उसने फिर ये करके, लेकिन फिर अपने को फिर भी दुख नहीं था। चलो मगर आगे फिर देखेंगे। यही था। तो जब ये वाकया वहाँ पर आपने देखा तो पब्लिक का रुझान क्या था घोड़े को लेके? पब्लिक का रुझान तो ये था कौन भाई, सभी अपनी तरफ से। अच्छा। हाँ, कुछ फिर उस घोड़े में लगाव भी बहुत था लोगों का। ये भी था, ये नहीं सिर्फ अपना था, बहुत से वो आदमी थे जो प्यार करते थे अपने घोड़े। तो सही बात है कि घोड़ा जो है वो एक शील्ड का मोहताज नहीं होता है। वो लोगों का प्यार, लोगों की मोहब्बत जो है वो भी बता देती है कि कौन सा घोड़ा जो है वो नंबर 1 है। और शोज़ में अक्सर कहा जाता है कि न्याय नहीं होता है। तो मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि लोग जो है वो किसी भी घोड़े के साथ, किसी भी घोड़े के मालिक के साथ में वो शो के अंदर अन्याय ना करें। इस है ना, तो सबके साथ न्याय हो, क्योंकि देखिए सब मेहनत करते हैं अपने घोड़ों को लेके, सबकी अपने जो है मोहब्बत होती है घोड़े के प्रति।
तो कोई व्यक्ति कहीं का भी है ना, तो उसके सामने किसी प्रकार की जो है अन्याय की भावना लोगों के बीच, कर्ताओं के बीच में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो वहाँ से आपने जो है वो शो आप लोगों ने जीत लिया। तो उसके बाद में जो है आप उसको घोड़े को लेकर आए, तो उसके बाद में बताइए कि आपके क्षेत्र में जैसे फिर तो क्या पवन रुझान भाई है? है ना, वो इतना प्रसिद्ध हो गया था घोड़ा। मेरे हिसाब से देखो सबके घोड़े अच्छे हैं, पर इतने कम टाइम में इतना नाम शायद ही किसी घोड़े ने किया होगा। तो आज जानना चाहेंगे कि सुल्तान मिर्ज़ा के कितने बच्चे हैं मार्केट में? मार्केट में बच्चे तो भाई उसके कम ही आए थे, वो है ना 4 दांत किए ही थे उसने तब। अच्छा। हाँ, तब वो एक्सपायर हो गया था 2016 में। अच्छा। हाँ, जब फुल घोड़ा तो वो बना ही नहीं था तब तक। हम्म। फुल घोड़ा था वो तब तक बना ही नहीं था। हम्म। तो तब तक तो 4 दांत तक तो बोलते हैं कि बच्चा ही रहता है। हम्म। हाँ, फुल घोड़ा तो बना ही नहीं था उसको, फिर होगी थी कोई तकलीफ हम्म। तो एक्सपायर हो गया। अच्छा, तो ये तो बड़ा दुखद वाक़या है कि एक अश्व प्रेमी जिसने अपने घोड़े को, बच्चे को बचपन से तैयार किया और उसके पास से उसका जाना, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से परिवार का कोई सदस्य जो है वो छोड़कर जाता है, ठीक वही अनुभव जो है एक अश्व प्रेमी के मन में होता है। तो उसके बाद में आपने अपने आप को कैसे उबारा है इस दुर्घटना से? उसके बाद में तो पवन भाई टाइम ऐसा आ गया था, वो मेरी लाइफ का सबसे बुरा टाइम था। अच्छा। हाँ, ये मान लो है ना, सब कुछ खो दिया एक तरह से। हाँ, क्योंकि पता था हमारे को भी, और आगे भी पता है कि ऐसा घोड़ा तो तैयार होगा ही नहीं, कुछ भी कोशिश कर ले हम। पर लग रहे हैं उसकी लाइन पे ही लग रहे हैं। अपना एक ही मकसद है लाइफ का, उसी की लाइन पे फोकस करना, जिएंगे तब तक। और तो उसके बच्चे आए थे, बहुत टॉप के बच्चे आए थे भाई। और लोकल घोड़ियों पे उसने ऐसे बच्चे दिए थे जो हमारे सब तक तो इतना ब्लड लाइन का क्रेज भी नहीं था। हाँ, उस टाइम पे उसने उन घोड़ियों पे बच्चे दे दिए जो पहले कुछ भी नहीं देती थी, है ना। उसने अब बिल्कुल ही टॉप क्वालिटी के बच्चे उतारे थे उस टाइम पे। तो आज ऐसा हो गया, लंबा टाइम हो गया, कुछ बच्चे तो एक्सपायर हो गए, कुछ किसी ने कहाँ पे बेच दिए, किसी ने निकाल दिए जानबूझ के। तो फिर मेरे को ये भगत मिल गया उस टाइम पे। अच्छा। हाँ, मैंने देखा इसको, झज्जर जा रहे थे हम एक मेले में। जब हमने देखा ना, तो देखते ही मैं इसको पता लग गया था माँ क्या बनेगा ये। जो इसके बाप की जो कंडीशन थी उस टाइम पे, उस उम्र में, इसकी भी वही थी। कलर का मैं मायने रखता ही नहीं भाई घोड़ों में। हाँ, फिर इसको ले आए हम। अच्छा। हाँ, फिर इसको उसी इच्छा से तैयार किया जैसे सुल्तान को तैयार किया। तो आज भगत भी आपका नाम कर रहा है। हाँ, और बड़े बहुत शानदार बच्चे दे अच्छा रहे हैं। तैयार हुए, उम्मीद से ज़्यादा अच्छा तैयार हो गया, और उम्मीद से अच्छे बच्चे दे दिए इसने। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आज सुल्तान मिर्ज़ा के आपकी जानकारी में वो कितने बच्चे हैं? उसके बच्चे हैं पवन भाई, देखो 2-3 बच्चे तो उसके बहुत ही टॉप क्वालिटी के एक्सपायर हुए थे। अच्छा। हाँ, फिर एक बच्चा था अकाल, पंजाब में, बाबा गगनदीप के पास में। वो हमारे रोहतक से घोड़ी गई थी, रोहतक घोड़ी गई थी गुडान गांव में। फिर वो घोड़ी बिक के चली गई थी पंजाब में। हाँ, उसने वहाँ पे जाके ठान दिया था। उसने अकाल नाम का एक बच्चा था, उसको भी शायद जो घोड़े रखते हैं ना वो सभी जानते हैं। अच्छा। वो हाँ, वो बहुत अच्छा तैयार हो गया था, फिर वो रिलायंस में दे दिया बाबा जी ने। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि एक जिस अकाल बच्चे की पहलवान जी बात कर रहे हैं, वो बच्चा इतनी बड़ी कीमत में जो है वो रिलायंस में गया है कि हम लोग उस कीमत का तो शायद जिक्र करना ठीक नहीं है, क्योंकि घोड़ा जो है उसकी कोई कीमत ही नहीं होती है। हाँ, और इतनी अच्छी कीमत में जो है वो गया कि शायद जो है कोई जल्दी से बच्चा जो है उस कीमत तक पहुंचता भी नहीं है। अच्छा, और कोई बच्चा अकाल के अलावा? एक फिर अपना भगत हो गया। भगत हो गया। हाँ, और एक बच्ची थी मेरे पास में, सुल्तान की रोशनी। अच्छा। हाँ, वो आपने देखी थी, वो एक्सपायर हो गई थी। हाँ। और एक बच्चा हम आपको बता दें, अभी लिया है हमने 1 दिन पहले। अच्छा, आपने जो है वो सुल्तान मिर्ज़ा का ही बच्चा मिर्ज़ा का खरीदा बच्चा था, वो चला गया था पंजाब में था, वो मनप्रीत भाई के पास में। अच्छा। हाँ,
शो क्वालिटी बच्चा था। वो निकल गया फिर चेन्नई। चेन्नई जाने के बाद उसने तमिलनाडु शो था घोड़ों का, उसमें सेकंड किया अदंत बच्चों में। अच्छा। हाँ, फिर वो है ना वहाँ से ऐसा हुआ ना, तो हमारा इतना ध्यान था उस पर, तो क्यों दूर काफ़ी हो गया था। लेकिन वो फिर वो ऐसा निकला वहाँ से। अब हमारे को 2-2.5 साल उसके पीछा किया, तब जाके उसका पता लगा वो कहाँ पे है। उसमें टिंकू भाई है अपने फोटोग्राफर हैं जो पंजाब से बहुत हेल्प करी उन्होंने हमारी। हाँ, तो तब जाके ये मिला है। तो अब लेके आए हैं, एक जतिन भाई है दावड़ोले गाँव का, उसको ये बच्चा दिलाया है। ये आ जाएगा अब आज या कल में हमारे अपने पास पहुँच जाएगा। दोस्तों ये मैं उस बच्चे के जो पहलवान जी ने लिया है, सुल्तान मिर्ज़ा का जो बच्चा है, उसके फ़ोटोग्राफ जो है वो इसी वीडियो में मैं आपको शो करूँगा। तो देखिए सुल्तान मिर्ज़ा का जो रिज़ल्ट रहे हैं वो एक से एक शानदार रहे हैं। तो उसके लिए मैं धन्यवाद कहूँगा कि सुल्तान मिर्ज़ा का एक और बच्चा जो है वो आपके पास आने वाला है। अच्छा हरबीर जी बताएं कि उसके बाद जो है आपका क्या विचार है कि घोड़ों की दुनिया में कैसे सुल्तान मिर्ज़ा का नाम ज़िंदा रखेंगे, क्या प्लान है आपका? प्लान यही है भाई, एक तो भगत का बच्चा तैयार कर रहे हैं भाग्य, और जो भी रिजल्ट आते रहेंगे। देखो टाइम लगेगा, थोड़ा पीरियड लंबा है। ये घोड़ा तैयार तो वैसे बातों से होता नहीं, कई साल लगते हैं घोड़ा तैयार होने में, और ना भी बने कोई गारंटी नहीं घोड़ा ही बनेगा वो अच्छा। तो ये कोशिश कर रहे हैं अपनी, देखते हैं क्या रहेगा। तो जो भगत है वो तो बहुत ही शानदार घोड़ा है, तो आपने कभी सोचा नहीं कि इसको शो में उतारें? वैसे मेरा मानना ये है कि भगत जो है वो किसी शो का मोहताज नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही नायाब चीज़ है। नायाब चीज़ है, लेकिन कौन भाई देखो इसको ज़रूरत ही नहीं सर्टिफिकेट की। बिल्कुल है ना, ये ऐसे घोड़े का बच्चा है, इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ये बच्चे दे रहा है और ये खड़ा है, हमने ये बहुत है। चलो लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए हमारे पास, आपके पास ये इतना अच्छा शानदार घोड़ा है भगत, तो लोगों को ना जिसके बारे में जानकारी नहीं है कि हमारे देश में ऐसा भी घोड़ा है, तो मैं ये निवेदन ज़रूर करूँगा आपसे कि इसको बाहर लेकर जाएं, जब भी कोई शो हो डिस्प्ले के लिए लेके जाएं, क्योंकि ये केवल सर्टिफिकेट का तो ये मोहताज ही नहीं है, और लोग जो है वो इसको निहार सकें, इसको देख सकें कि भारत की मिट्टी पर जो है ऐसे भी घोड़े हो सकते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि आप इसको ज़रूर जो है ऐसे डिस्प्ले के लिए लेके जाएँ। कौन भाई लेके भी गए हैं मेलों में, 1-2 जगह पे दिखाया भी है। तो अब ये बीच में बंद हो गए थे मेले, तो अब फिर मेले भरेंगे तो लेके जाएं, क्यों नहीं लेके जाएंगे। अच्छा, अब आपके हम बात करेंगे भगत घोड़े की। तो भगत के जो बच्चे हैं आपके पास, एक भाग्य है, वो बड़ा ही मारवाड़ी कोल्ट भाग्य, जो कि बहुत ही शानदार बच्चा है। तो कितने महीने का हो गया है वो हो गया होगा 11 महीने के, 10-11 महीने के आसपास का हो गया। तो आप उसको सांड बनाएंगे? बिल्कुल कोशिश है भाई। चलो हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये जो लाइन है भारत के अंदर मारवाड़ी घोड़ों की, ये हमेशा जो है वो ज़िंदा रहे और ये बढ़े, जिससे कि मारवाड़ी घोड़ों का नाम रोशन हो और एक से एक शानदार बच्चे जो है लोगों को मिलें। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप पशु प्रेमियों को कोई संदेश देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? बस यही है संदेश भाई, अपना है ना मन लगा के तैयार करो अपने घोड़ों को, है ना। ज़्यादा वही बात है ना, इनसे फ़ायदे नुकसान की मत सोचो ज़्यादा घोड़ों से, क्योंकि आदमी का देखो ये है, घोड़े हमारे को नहीं खिलाएंगे भाई, आदमी वही है जो घोड़ों को खिलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इनकी सेवा करो। ये पशु ऐसा है ना, ये कभी बुरा तो होने ही नहीं देगा मालिक का। हाँ, ये बहुत इसमें कुछ ऐसे गुण होते हैं। हाँ, हमने तो सीखा है इससे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये बिगड़े हुए को सुधार देते हैं, कितना बिगड़ रहे हो। सही कहा आपने कि ये अक्सर कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति में कोई बुराई है, बुरी आदतें हैं, तो उसको घोड़ों का शौक़ लगा दिया जाए, तो वो घोड़ों के शौक़ के चक्कर में अपनी सारी बुरी आदतें जो है वो छोड़ देता है। और घोड़ा तो ऐसी जो है वो शक्ति का धनी है कि चाहे कितना ही गमहीन माहौल हो, अगर आप एक अश्व को वहाँ ले जाकर खड़ा कर दें तो लोग जो है अपने दुख तकलीफ़ को भूल जाते हैं। तो घोड़ा जो है वो एक नायाब देन है प्रकृति को, दुनिया को। चलो हरबीर जी धन्यवाद।
और हमारा जो है शुभकामनाएं हैं आपको कि आपके यहाँ जो अश्व हैं वो शानदार तैयार हों और हम लोग अक्सर मिलते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। चलो शुक्रिया। ठीक है।